गोपालगंज विधानसभा अभी सुर्खियों में है। बिहार का ये महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ से यूपी बॉर्डर भी काफी नजदीक है। गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र से जीतने वाली 2 विधायक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंच गए थे। इनमें एक अब्दुल गफूर तो दूसरा सत्येंद्र नारायण सिन्हा थे। इतना ही नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके लालू यादव का गृह जिला क्षेत्र भी है। लेकिन लालू यादव के इस गृह जिले में स्थित गोपालगंज में 2 दशक से बीजेपी का कब्जा है, जबकि एक समय था जब गोपालगंज में आरजेडी का वर्चस्व था। ऐसे में आज हम आपको उन 5 कारणों को बताएंगे जिनकी वजह से गोपालगंज में बीजेपी का कब्जा है। गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2 दशक से बीजेपी का कब्जा है। वर्ष 2005 के विधानसभा चुनाव से ही यहां से बीजेपी लगातार जीतती आ रही है। सुभाष सिंह बीजेपी के टिकट पर 2020 में चौथी बार जीतकर विधायक बने, लेकिन इस बार किस्मत उनसे रूठ गई। वे जिंदगी की जंग हार गए। लंबी बीमारी के बाद 2022 में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी जीत बनिया वोटरों की एकजुटता बड़ा फैक्टर है। दरअसल बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं और गोपालगंज भी इससे इतर नहीं है। यहाँ भी जातिगत समीकरण मेन फैक्टर है। इसमें बनिया या वैश्य वोटरों की अहम भूमिका है। यहाँ वनिया वोटरों की अच्छी आबादी है और वे गोपालगंज में निर्णायक भूमिका में है और ये वनिया वोट बीजेपी के परंपरागत वोटर माने जाते हैं। कहा जाता है कि वैश्य वोट किसी भी उम्मीदवार की जीत में निर्णायक वोटर साबित होते हैं और ये बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है। ये वनिया वोट 2005 से लगातार बीजेपी उम्मीदवार सुभाष सिंह को मिलते आ रहे हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि गोपालगंज के इतिहास में अब तक 2 बार वैश्य समाज के उम्मीदवार को टिकट मिला था। तब इस समाज के वोटरों ने वैश्य नेता के लिए एकजुट होकर वोटिंग की थी और उन दोनों चुनावों में गोपालगंज से वैश्य विधायक बने और बीजेपी मात खा गई थी। गोपालगंज में स्वर्ण वोटरों का भी लाभ बीजेपी को मिल रहा है। दरअसल बिहार राजद शासन काल से खार खाए स्वर्ण वोट भी वर्ष 2000 के बाद से बीजेपी की ओर मूव कर गया है। खासकर भूमियार, ब्राह्मण और कैस्ट वोट तो पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में शिफ्ट कर गया है और इसका असर गोपालगंज में भी जबरदस्त ढंग से पड़ा है। और जहां तक राजपूत वोटरों की बात है तो गोपालगंज में ये लोकल फैक्टर के रूप में काम किया। चूंकि गोपालगंज में बीजेपी 2005 से सुभाष सिंह को ही लगातार उतार रही थी और वे राजपूत समाज से भी आते थे, इसलिए राजपूत जाति का वोट भी बीजेपी की झोली में जा रहा था। आंकड़े बताते हैं कि गोपालगंज में राजपूत वोटरों की संख्या लगभग 19,000 है, जबकि भूमियार वोटरों की संख्या लगभग 16,000 है। इस तरह ब्राह्मण वोटर 14,000 है और कास्ट वोटर 9,000 के आसपास है। ऐसे में स्वर्ण वोटरों की थोक भाव में बीजेपी को वोटिंग वरदान में मिल गई है और उनकी जीत में अहम रोल निभा रहा है। गोपालगंज में महागठबंधन वोटों में बिखराव भी बीजेपी की जीत का बड़ा कारण है। दरअसल गोपालगंज में साधु यादव अपने आप में बड़ा फैक्टर है। वे लालू यादव के सगे साले हैं। हालांकि अब लालू फैमिली से उनका कोई सियासी संबंध नहीं रहा, लेकिन यादव वोटरों के कुछ खास मोहल्लों पर अच्छी पकड़ है। वहीं उनके व्यक्तिगत संबंध के कारण भी काफी संख्या में यादव वोटर उनके साथ रहते हैं। इसका लाभ उन्हें समय समय पर मिलते रहता है। इसी बिखराव के चलते 2015 में भी यहां से महागठबंधन के उम्मीदवार हार गए थे, जबकि उस चुनाव में लालू और नीतीश एक साथ थे। 2020 में ये सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। खुद तेजस्वी यादव प्रचार करने गए थे। इसके बाद भी महागठबंधन के उम्मीदवार फेंका गए। नहीं चाहने के बाद भी साधु यादव दूसरे नंबर पर आ गए थे। आंकड़े बताते हैं कि गोपालगंज में आरजेडी का एमवाई समीकरण का वोट मजबूत संख्या में है। यादव वोटर्स की संख्या लगभग 47,000 है, जबकि मुस्लिम वोटर 58,000 के आसपास है। इसके बाद भी इसका लाभ महागठबंधन को नहीं मिला, वो भी तब जब गोपालगंज लालू यादव का गृह जिला है।
आरजेडी की ओर से मुस्लिम कैंडिडेट देने का खामियाजा भी महागठबंधन उम्मीदवार को उठाना पड़ता है, जबकि इसका सीधा लाभ बीजेपी को मिलता है। दरअसल गोपालगंज का पड़ोसी जिला सिवान है और इन दो जिलों में मुस्लिम आबादी जबरदस्त है। एक समय था जब इलाके में शहाबुद्दीन की तूती बोलती थी। हालांकि शहाबुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी इसका असर चुनाव में देखने को मिलता है। चुनाव में सिवान की तरह ही गोपालगंज में भी वोटरों का ध्रुवीकरण हो जाता है और वोटरों के ध्रुवीकरण का सीधा लाभ बीजेपी को मिलता है। यही वजह है कि अच्छी आबादी के बाद भी मुस्लिम वोटर अलग थलग पड़ जाते हैं और इसका खामियाजा महागठबंधन को उठाना पड़ता है। बता दें कि गोपालगंज में 2015 तक आरजेडी तो 2020 में कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा था, लेकिन 2000 से ही यहां से ये दोनों दल मुस्लिम उम्मीदवार को ही टिकट दे रहे हैं। अब बात करते हैं सुभाष सिंह के बारे में। सुभाष सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी भी बीजेपी को जिताने में अहम भूमिका रही। वे 2005 से ही लगातार विधायक बनते आ रहे थे। बीजेपी ने भी उन पर हर बार भरोसा किया और वे पार्टी की कसौटी पर खड़ा उतरे। लोग उनके पर्सनल व्यवहार को बीजेपी की जीत में बड़ा कारण मानते हैं। वहां के लोगों का कहना है कि सुभाष सिंह का स्थानीय लोगों के साथ व्यवहार काफी मृदुल के साथ कुशल भी था। वे अपने क्षेत्र के लोगों को काफी सम्मान देते थे। साथ ही उनके दफ्तर या आवास पर पहुंचने वाले लोगों को वे निराश नहीं करते थे। ऐसे में जातीय समीकरण के साथ ही उन्हें उनके पर्सनल व्यवहार के कारण भी वोट मिलते थे और इसका सीधा लाभ बीजेपी को मिल रहा था। इतना ही नहीं, नीतीश कैबिनेट में मंत्री बनने के बाद उनके कद में काफी इजाफा हुआ था और यही वजह रही कि जब उनका निधन हुआ तो क्षेत्र के लोग काफी दुखी हुए थे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।